भाई विजिबिलिटी फुल जीरो। मैं तो लोग जो लोग बोलते हैं ना 2 कौड़ी की ठंड, भाई ये 2 कौड़ी की ठंड ना पूरी राइड बिगाड़ सकती है भाई। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आप देख रहे हो कि मेरे पीछे आज लगेज है। सो अभी सुबह के बज रहे हैं, देखो 4:30 दिख रहा होगा आप लोग को, 4:30। और मैं निकला हूँ राइड के लिए बिहार। तो मेरा जो ये राइड रहने वाला है वो टोटल 950 किलोमीटर्स का रहने वाला है। और आप लोग को मैं दिखा देता हूँ यहाँ ओडोमीटर में, यहाँ जो मेरा किलोमीटर है ये 17,127 दिख रहा होगा आप लोग को। एंड ऑफ द राइड में आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा कितना का राइड हुआ, कितना किलोमीटर्स का, वो मैं आप लोग को फ़ोटो के साथ दे दूंगा वीडियो में, आप लोग चेक कर लेना। और अभी आप लोग देख रहे हो सुबह के 4:30 बज गए और मैं घर से थोड़े से दूर एक हाईवे पे हूँ। और ये रहा मेरा बाइक लगेज के साथ, चेक करो एक बार, लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, आने के समय में थोड़ा कम हो जाएगा। और ये रहा पीछे से बाइक देखो। और ये जो एग्जॉस्ट है मेरा, ये एग्जॉस्ट मैं लगा के इस बार राइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिस्क है पर मैं ये एग्जॉस्ट लगा के ही राइड कर रहा हूँ। इस बार थोड़ा फील लेके देखता हूँ एग्जॉस्ट के साथ, क्योंकि पिछले बार जब मैं अप्रैल में गया था तो स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ ही गया था। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ यही लगा के। तो दोस्तों दिख रहा होगा आप लोगों को रास्ता अभी पूरा क्लियर है, सुबह का टाइम है 4:30 बजे का। और हाईवे पे बस ट्रक्स और डंपर्स है, और बाइक और कार उतने नहीं दिखेंगी आपको, क्योंकि अभी ठंडी के टाइम में इतने सुबह कोई निकलता नहीं है। और मैं अभी यहाँ से जो जा रहा हूँ चांगसारी बायहट्टा चाराली के रोड से पहले जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से मैं बरपेटा रोड होके जाऊँगा, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे देखो रात में राइड करने का, रात क्या अभी सुबह ही हो गया और 4 बज गया, 4:30 तो सुबह ही हो गया है। तो बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त राइड करके। बस रास्ते में ज़्यादा फॉग ना मिले, फ़िलहाल तो फॉग नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि अभी कुछ दिन तो फॉग बहुत ज़्यादा रह रहा था। अभी कुछ दिन जो फॉग बहुत ज़्यादा रह रहा था, इसके वजह से थोड़ा राइड में दिक्कत आ सकता है। फॉग के लिए विजिबिलिटी कम होती है तो उसमें चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम सरायघाट ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, देखो ये रहा सरायघाट ब्रिज, वो मतलब गुवाहाटी जाने वाली रास्ते का आता है। और ये जो मैं जो जा रहा हूँ ये सिलीगुड़ी की तरफ जाता है। तो अभी हम पहले ये पार कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिज के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है, क्योंकि साइड में जो है पानी है ना इसमें ब्रह्मपुत्र का, तो इधर ठंडा ज़्यादा लग रहा है मुझे। और ये देख सकते हो डंपर्स, बस डंपर्स दिखेंगे आप लोगों को आगे। और मैंने अपना वाइजर डाउन कर लिया है, क्योंकि जो सामने से जो डस्ट आ रहा है ना, और जो गिट्टी जो होते हैं छोटे छोटे, वो उड़ के आते हैं ये जब आगे जाते हैं स्पीड में, इसलिए मैंने वाइजर बंद कर लिया, उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। और ये ब्रिज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये ब्रिज अभी मैं ख़त्म कर लेता हूँ पहले, और इसके बाद आई थिंक 20 किलोमीटर्स रह जाएगा बायहट्टा चाराली के लिए। अभी हम लोग फर्स्ट टोल क्रॉस कर रहे हैं, और बाइक का तो वैसे टोल लगता नहीं है यहाँ क्या मतलब कहीं नहीं लगता है तो एक्सप्रेस वेज पे ही लगता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। नलबारी 38 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 38 किलोमीटर्स नलबारी पहुँच के हम लोग उसके बाद वहाँ पे तो चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग, ताकि थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लेना है, बहुत ज़रूरी है, ठंडा का टाइम है, चाय ब्रेक तो बहुत ही ज़रूरी है भाई। ये नलबारी दिल्ली कब से हो गया यार, मैं नलबारी पहुंचने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे विजिबिलिटी एक बार चेक करो आप लोग भाई, अब थोड़ा सा क्लियर मिला है। मैं पिछले 3 किलोमीटर से विदाउट विजिबिलिटी में ऐसे ही 30-40 आ रहा था, अभी आगे मुझे और भी फॉग लग रहा है। ये देखो आगे, ये देखो विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है भाई। इसी चीज़ का तो डर था मुझे, और यही हो रहा है अब। मैं सोचा था सुबह के टाइम पे मुझे क्लियर मिलेगा, पर मुझे स्लो ड्राइव, अभी विजिबिलिटी थोड़ा बहुत ठीक ही है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, जीरो विजिबिलिटी भाई साहब। रिफ्लेक्टर्स जो दिख रहे हैं ना, रिफ्लेक्टर्स के सहारे चला पा रहा हूँ मैं। रिफ्लेक्टर्स है तो पता चलता है कि किस तरफ टर्न है किस तरफ नहीं है।
इस नाइट सुपर के पीछे मैं निकल लेता हूँ। फॉग की वजह से आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा होगा शायद मेरे कैमरा में, और कैमरा में थोड़ा सा पानी जम गया था। तो अभी मैं इसके पीछे पीछे धीरे धीरे निकल रहा हूँ। फॉग है फिर भी, क्योंकि नाइट सुपर वाला डेली का इसका रूट है, तो ये अंदाज पे चला लेगा कि कहाँ रास्ता है नहीं है, इसे पता है। इसीलिए इसी के पीछे से चलना सही है मेरे लिए। तो यहाँ पे चाय नाश्ता हो गया हमारा, थोड़ा बहुत चाय और बिस्कुट वगैरह खाया, और अब फिर निकल रहे हम। भाई मैंने रेन कवर जो है रेनकोट, ये राइडिंग जैकेट का, वो लगा लिया है क्योंकि ठंडा बहुत है। तो देखो अभी रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम मस्त हाईवे। और सुबह के टाइम पे लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए दिख रहे हैं कोई कोई। फिर ठंडा का टाइम है तो इतना जल्दी कोई निकलते नहीं। और अभी देखो रोड से इतने मस्त क्लियर, एकदम फॉग भी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो राइड करने में अभी खींच पा रहा हूँ, मैं राइड कर रहा हूँ तो 80-90 ऐसा मैं चल रहा हूँ। ये 80-90 वाला मैं स्पीड मेंटेन रख रहा हूँ ताकि मेरा जो किलोमीटर है वो कवर हो सके। और ब्रेक्स में फ्रीक्वेंट लेते रहूँगा। और अभी शायद मैं ये बरपेटा पहुँचने वाला हूँ। तो भाई साहब कुछ भी नहीं दिख रहा यार। अब तो थोड़ी देर पहले सूरज मामू दिखे भी थे तो बस थोड़ा सा दिखा था, उसके बाद तो हो ही गया। देखो अभी अभी फॉग था, ठीक है, मैं लेंस पूछ लेता हूँ। और अभी देखो सूरज मामू ये रहे भाई साहब, देखो अब पूरा क्लियर। और पीछे पूरा फॉग था, मतलब कुछ किलोमीटर पे, मतलब 10-12-20 किलोमीटर पे फॉग मिल रहा है। जैसे खेत एरिया होते हैं ना, तो खेत एरिया के साइड से जो फॉग आता है वो पूरे रास्ते पे आ जाता है। और यहाँ पे देखो घर वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह है, स्कूल्स वगैरह। तो यहाँ BH कॉलेज, तो यहाँ पे इतना फॉग नहीं है। देखो मतलब जो सिटी एरिया टाइप है उसमें उतना फॉग नहीं है। जो थोड़ा हाईवे में मतलब खाली रास्ता है वहाँ पे फॉग ज़्यादा है। देखो बोगाईगांव क्रॉस हो गए। अब हम लोग पहुँच रहे श्रीरामपुर असम का लास्ट बॉर्डर है। उसके बाद हम बंगाल में एंटर कर जाएंगे, वेस्ट बंगाल। तो श्रीरामपुर अभी आने में थोड़ा टाइम है पहले। भाई देखो मैं ये पोलो का नया टायर लगवाया था, पता नहीं किस बहन चोत का नज़र लग गया। ये देखो पंचर हो गया। कील दिख रहा है आपको यार। सब जगह एक जैसा नहीं चलाना है ना, सिचुएशन का हिसाब से सब जगह चलाना है। आवाज चलाएगा पकड़ लेगा, आइन है तो नहीं पकड़ भी की এটাকে এখনই বাই করে আমরা করাই आइन है तो ये। लेकिन अगर ये ऑन करके चलाएगा, साउंड टेस्ट किया, आइन नहीं। ये गुवाहाटी में टेस्ट किया पूरा ऊपर पूरा ओरिजिनल था। मेरा सिचुएशन देखे तो কোন জায়গা কেমন চলা যাবে, যে জায়গা पूरी बेसी ওই জায়গা तो। हम अभी हासीमारा के जंगल पार कर रहे हैं। हासीमारा यहाँ से आई थिंक से 20 किलोमीटर है, और उसके पहले का ये जंगल एरिया है। जंगल के बीचों बीच हाईवे है, ये पार कर लेते हैं हाईवे। यहाँ से अलीपुरद्वार 8 किलोमीटर। थोड़ा थोड़ा थकान महसूस हो रहा है क्योंकि बैठे बैठे, आप लोगों को भी पता है जो लोग बाइक चलाते होंगे, बैठे बैठे कमर अकड़ जाता भाई। उतना नहीं हुआ है अभी भी, फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा है और थकान। कोई थोड़े रेलवे ओवर ब्रिज है, जलपाईगुड़ी का है शायद, हाँ जलपाईगुड़ी का ब्रिज।
ये देखो चाय पत्ती का बागान मस्त लगा है। सब एक ही हाइट में है, शॉर्ट हाइट में, सब एक साइज में है। देखो भाई साहब, दोनों तरफ वही है, दोनों तरफ वही दिख रहा है बस, और बीच में रास्ता। अराउंड ड्रिंक एंड ड्राइव डेंस फॉर गो स्लो। अभी तो फॉग फिलहाल नहीं है। अभी एंटर कर गए हम बिहार, और बिहार बॉर्डर घुस गए हैं, जो ठाकुरगंज एरिया आता है। तो ठाकुरगंज एरिया जो है वो बिहार का सबसे मेन मतलब लास्ट बॉर्डर है वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ा हुआ। तो अभी यहाँ से और दिखा रहा है 450 किलोमीटर। तो 450 किलोमीटर और हम लोगों को कवर करना है। कितने टाइम तक होता है वो देखना है, क्योंकि मैं रुका था, थोड़ा सा लंच कर लिया एक जगह पे, और बाइक को भी आधे घंटे का रेस्ट दिया, आधे घंटे से ज़्यादा का ही रेस्ट दिया। और उसके बाद फिर से मैं एक लंबे स्ट्रेच पे निकल गया हूँ। अब एक लंबा स्ट्रेच लेके ही फिर रुकूँगा, करीब करीब 150-200 किलोमीटर। स्लो फास्ट ऐसा ही करते करते, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक स्पीड में खींचना तो मुश्किल है, क्योंकि बीच में घर वगैरह और वो क्रॉसिंग वगैरह भी आ रहे हैं। भिखारी बन के आते हैं भीख मांगते हुए, और कुछ नहीं हुआ रहता है इन लोगों को। देखो पाँव लंगड़ के चल रहा है, दिखा रहा था कुछ हुआ है जैसे। अभी जाके वहाँ बीड़ी फूक रहा है। देखो अब मैं यहाँ से, लो भाई हो गया कांड। अभी देखो 451, ठीक है, 5 भी नहीं बजा है और ये फॉग होने लग गया अभी से। अभी और मेरे को जाना है 300 किलोमीटर, और ये अभी से फॉग हो रहा है भाई साहब। दरभंगा 154 किलोमीटर यहाँ से दरभंगा आने वाला है। उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली, उसके बाद मेरा घर आ जाएगा। वहाँ फ्लैग के कलर से स्ट्रीट नहीं हाईवे लाइट को सजाया गया लाइन से, बढ़िया लग रहा है, बहुत लंबा लग रहा है। कोई ब्रिज है शायद ये, पता नहीं, पर महानदी आई थिंक महानंदा था, वही ब्रिज लग रहा, महानंदा सेतु वही लग रहा है मुझे। अभी तक तो जैसे तैसे खींच रहा हूँ, अभी भी 200 किलोमीटर बाकी है। 200 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा मुझे। इस टोल प्लाजा के बाद शायद दरभंगा आएगा। दरभंगा भी है कुछ किलोमीटर, 50 या 40 किलोमीटर होगा। टोल क्रॉस पता नहीं मैंने कितने टोल क्रॉस कर दिए पता है। आसाम से लेके अभी बिहार तक मैंने लगभग अभी तक बिना गिने कम से कम 15 टोल तो बिंदास पार कर दिए होंगे, 15 या 16 टोल। और अभी तो रास्ता बाकी है भाई। तो कुछ देर और बस, और हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। तो मेरा कैमरा का बैटरी जो है वो ख़त्म होने वाला है, इसीलिए मैं अभी बता दिया, क्योंकि पता नहीं इसका बैटरी कब तक चलेगा। सो मेरा घर यहाँ से और बस 70 किलोमीटर है, उसके बाद मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। फिर मैं आप लोग को सुबह एंड एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा, ये हाईवे देख रहे हो ना, इतना सुनसान है और टू वे है, मतलब गाड़ी आ रहा है जा रहा है। बिहार में चलने के लिए जिगर चाहिए यार, रात में हो भी, रात में कोई घर से निकलता नहीं है। आप लोग को एक आदमी नहीं दिखेगा, बस आप लोग को गाड़ियाँ ही दिखेंगी, कोई नहीं निकलता रात को।